सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। सो मैं आज आपको अगस्त के पहला वीक के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक क्वेश्चन होंगे। वीकली करंट अफेयर होंगे आपके ये, मोस्ट टॉप 25 प्लस MCQ और विद एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होंगे आपके सारे के सारे, जो भी एग्ज़ाम आपके स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, SSC, रेलवे, UPSC, ये सारे क्वेश्चन आपको इन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें और जो भी हो अपने फ्रेंड से शेयर कर दें इस वीडियो को। ओके, जो ये पढ़ना चाहते हैं पहले वीडियो को शेयर करें। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है? बताइए कौन से सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है आपका सेक्शन 10 के अंदर। ओके, तो इसके सेक्रेटरी कौन है ये पता लगाना हमें। ओके, तो जैसा कि पता है आपको, श्रीमती निधि खैरे इसकी एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ CCPA। ओके, CCPA यानी कि वही आपका जो बताया था मैंने आपको। ओके, CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो कमिश्नर है ये हमारी कौन है? आपकी निधि खैरे हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है बताइए फ्रेंड्स? ये बनाया जाता है आपका 30 जुलाई को। ओके, तो हम इसकी थीम जान लेते हैं। थीम क्या है इसकी? इसकी जो थीम है, इसकी थीम है आपकी कमिटेड टू कॉज द वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ये इसकी थीम है। नंबर वन क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICRA लिमिटेड? तो बताइए किसे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चुना गया है ICRA लिमिटेड का? बताइए किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपके N शिवारमन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत का पहला महानिदेशक नागरिक उड्डयन DGCA प्रशिक्षित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल किस शहर में शुरू किया गया है? बताइए फ्रेंड, ये किया गया है आपका मुंबई में। ना क्वेश्चन नंबर 5, how much has been approved by ADB its most recent grant to India support the government emergency response to COVID-19 pandemic? तो COVID-19 महामारी को सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत में अपने सबसे हालिया अनुदान में ADB द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? बताइए कितनी राशि दी है आपकी? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव बाय ADB, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी दी है फ्रेंड्स? ये दी है उन्होंने आपका 3 मिलियन USD। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन AG प्रोजेक्ट हैज़ रिसेंटली been launched in Mizoram for sustainable transformation and agriculture sector. The project being funded by which
ऑर्गेनाइजेशन। तो कृषि क्षेत्र के सतत एवं परिवर्तन के लिए हाल ही में मिजोरम में ग्रीन एजी एम परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को किस संगठन द्वारा वित्त एवं पोषित किया जा रहा है? बताइए, किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, सॉरी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ओके, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन एजी वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है जिसका उद्देश्य देश की खाद्य एवं सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि क्षेत्र के सतत एवं परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। मिजोरम उन 5 भारतीय राज्यों में शामिल है जहां से इस परियोजना को लागू किया जाएगा और अन्य 4 राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, उत्तराखंड है। ओके, जो और 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं आपके? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7, सिडबी हैज़ रिसेंटली जॉइंड हैंड्स विद TransUnion CIBIL Civil to launch a comprehensive financial education and knowledge platform under the name। तो सिडबी ने एक हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सिविल के साथ मेरा हाथ मिलाया। वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ये बताना है आपको। ओके, उस प्लेटफॉर्म का नाम है MSME सक्षम। ओके, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? MSME सक्षम। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम सिडबी के बारे में। सिडबी क्या है आपका? फुल फॉर्म इसकी क्या है आपकी? स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ओके, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके जो अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन जो हैं वो कौन है आपके? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इस जो ये स्टेबलाइज कब हुआ था? ये फाउंडेड कब हुआ था? आपका 2 अप्रैल 1990 में हुआ था, मतलब 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर 8, द अटल इनोवेशन मिशन हैज़ लॉन्च्ड द AIM iCrust in collaboration with which of these organization? तो अटल इनोवेशन मिशन ने इनमें से किस संगठन के साथ मिलकर एम iCrust लॉन्च किया है? बताइए, किसके साथ किया है? ये क्या है आपका? बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य की 3 राजधानियां के लिए बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बताइए फ्रेंड्स, कौन बन गया भारत का पहला राज्य? वो बन गया आपका आंध्र प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसकी 3 राजधानियां हैं। दो बिल हुए थे आपके, जो कि 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने और वैधीकरण किया था, और सभी क्षेत्रों के समाधि विकास एवं वैधीकरण 2020 और CRAP-CRDA निरंसन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कानून बनाया जा सके। ओके, ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री वाज चेयर ऑफ द ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2020 है रिसेंटली? तो हाल ही में जो ब्रिक्स की एक पर्यावरण की जो मीटिंग हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बताइए, मतलब कौन सी अध्यक्ष कौन सा देश था, मतलब कौन सी कंट्री में सर होस्ट किया गया था मीटिंग जो थी? ये हुआ था आपका रशिया में। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि पता है आपको, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 6 और जो मीटिंग हुई थी ये 6 मीटिंग थी, इसका संस्करण आपका 30 जुलाई को हुआ था और को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। सम्मेलन रूस के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 5 ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने
इस आयोजन में भाग लिया था। Now question number 11. The World Breastfeeding Week is celebrated annually from. तो वर्ल्ड ब्रीस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका, बताइए फ्रेंड, 1 से लेके 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक, जो कि 1 से 7 के अगस्त के बीच में आपका वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट होता है। तो इसकी थीम क्या थी, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो इसकी थीम थी आपकी द वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक सपोर्ट्स ब्रीस्ट फीडिंग इन हेल्थियर प्लेनेट। ओके, ये इसकी थीम थी आपकी। ना क्वेश्चन नंबर 12. Which among these companies is the most valuable companies in the world in terms of M cap as of 1 August and 2020? ओके, मतलब 1 अगस्त 2020 तक किन कंपनियों में से कौन एम कैप के मामले की दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है? कौन सी बन चुकी है वो बन चुकी है आपकी एप्पल। ना क्वेश्चन नंबर 13. प्रसिद्ध एंड राजनीतिक अमर सिंह का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे बताना है। वो करते थे आपके उत्तर प्रदेश से। ना क्वेश्चन नंबर 14. नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु हैज़ क्लिस्ट सिल्वर मेडल इन द 2020 बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हेल्ड स्विट्जरलैंड। तो उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 के विल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर मेडल जीता है। तो बताइए किसने जीता है? ये जीता है आपका पेंटाला हरिकृष्णा ने। क्वेश्चन नंबर 15. रिलायंस पावर है जापानीज एनर्जी मेजर जेरा हैव साइंड लोन एग्रीमेंट विद ग्रुप ऑफ बैंक टू सेट अप 745 मेगावाट नेचुरल गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? बताइए। रिलायंस पावर और जापानी एक ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में 745 मेगावाट की प्राकृतिक गैस से चलने वाली थर्मल पावर उत्पादन परियोजना स्थापित करने के लिए बैंकों के समूह के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किसके साथ किए हैं? ये क्या है आपका बांग्लादेश के साथ। ना क्वेश्चन नंबर 16. भारत में उद्घाटन मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब बना जाता है? ये बना जाता है आपका 31 जुलाई को। ना क्वेश्चन नंबर 17. हाल ही में निधन हो चुके सोनम टैसरिंग लेप्चा को पेशा क्या था? मतलब उनका भी हाल ही में प्रोफेशन क्या था उनका, ये बताना, जिनका सोनम टैसरिंग का भी निधन हुआ है। बताइए कौन थे वो जो थे आपके वो फोल्क म्यूजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 18. केंद्र सरकार की टोटल वन नेशन वन कार्ड योजना के साथ अब तक कुल कितने राज्यों में एकीकृत किया गया है? बताइए कितने राज्यों में किया गया है अब तक? ये किया गया है आपका 24 राज्यों में। ओके, तो 4 राज्य कौन से हैं ये थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड जैसे 4 अतिरिक्त राज्यों के वन नेशन कार्ड योजना में केंद्र सरकार की एन नेशन वन नेशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही अब तक कुल 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1 अगस्त 2020 से प्रभावी वन नेशन कार्ड के तहत जुड़ गए हैं। ओके, 1 अगस्त तक अब तक 24 राज्य जो कि वन नेशन वन कार्ड से जुड़ गए हैं। ओके, now क्वेश्चन नंबर 19. निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सह टर्मिनस आधार पर नए निधि सचिव PS के रूप में चुना गया है? ओके, बताइए। प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के चुना गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन को टर्मिनस बेसिस। बताइए किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। क्वेश्चन नंबर 20. नासा ने 30 जुलाई 2020 को अपनी प्रमुख मंगल 2020 अंतरिक्ष रोवर मिशन का उद्घाटन किया है। इस रोवर लैंडिंग मंगल के किस स्थल पर होगी? बताइए इसकी लैंडिंग किस स्थल पर होगी? ये होगी आपकी
जेजेरो क्रेटर, जेजेरो क्रेटर के उस पे। ना क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ल्ड संस्कृत डे इज हेल्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन द फुल मून डे ऑफ हिंदू मंथ ऑफ सरावना। द डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट इन विच ईयर। बताइए ये जो डे था कब डिक्लेयर किया गया था, जो कि आपका हिंदू दिवस जो मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे, ये किया गया था आपका 1969 में। ना क्वेश्चन नंबर थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है विश्व संस्कृत दिवस, जिसे संस्कृत दिवस भी कहा जाता है, हाल ही में श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास के पूर्णिमा दिवस है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। 2020 में इस दिन 3 अगस्त को बनाया गया था। भारत सरकार ने इसे 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कोना कोना उम्मीद कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू प्रोवाइड ग्रेट ऑफर्स एंड डील कस्टमर। तो कोना कोना एक उम्मीद कैंपेन है जो किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये क्या है आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक। ना क्वेश्चन नंबर 23, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एंटी माइक्रोबल प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहयोग किया है, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी एंड बैक्टीरिया और जीन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के मददगार हो जाते हैं। इसे प्रयुक्त अनुसंधान परियोजना की लागत क्या है, मतलब इस कॉस्ट में पूरी बनाने के जो उन्होंने कॉलवेशन किया है एंटी माइक्रोबल बैक्टीरिया को खिलाफ, तो उसमें कितनी कॉस्ट लगी है ये बताना आपको। बताइए फ्रेंड, उसमें कॉस्ट लगी है आपकी 8 मिलियन पाउंड्स, 8 मिलियन पाउंड्स। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 24, नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द रीजन फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, बरखा न्यूक्लियर प्लांट। तो बरखा न्यूक्लियर प्लांट उन पहले देश अरब देशों में नाम बताइए जिन्होंने पहला परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र बरखा परमाणु संयंत्र लॉन्च किया था। बताइए किसने किया था ये क्या था आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड रेंजर डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो आपका जो विश्व रेंजर दिवस है हर साल कब बनाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है आपका 31 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज्ड ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावलीज रिसेंटली विच आईआईटी डिज़ाइन टू सीडिंग ड्रोन। तो ये जो सीडिंग ड्रोन है किस आईआईटी ने डिज़ाइन किया है, बताइए। ये जो किया है आपका फ्रेंड्स, ये किया है आपका आईआईटी कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द कंट्री विच कोलैबोरेट विद इंडिया एंड डेवलप्ड रैपिड टेस्टिंग कोविड-19 अंडर 30 सेकेंड। मतलब किसने कोलैबोरेट किया है कोविड-19 टेस्टिंग 30 सेकेंड के अंदर इंडिया के साथ, ये क्या है आपका इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य सरकार ने अपनी ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति एंड पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, बताइए किस स्टेट को मिला है। ये मिला है आपका तेलंगाना को। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एक मास्क अनेक जिंदगी, वन मास्क मैनी लिव्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है ये कौन से राज्य ने चलाया है और बताइए। ये चला है आपका मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 30, पवन हंस लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, बताइए किस में क्या है, उनने क्या है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31, उस मंत्रालय का पता लगाएं जिसे 66वें संस्करण में आईआईटी सक्षम एंड छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के
सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। बताइए किस मिनिस्ट्री को मिला है? ये मिला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स। ना क्वेश्चन नंबर 32, द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 DEPP 2020 aims to achieve $25 बिलियन डिफेंस टर्नओवर बाय विच ईयर। तो रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति ने 2020 में का लक्ष्य किस वर्ष तक 20 बिलियन USD रक्षा कारोबार हासिल करना है? बताइए टारगेट कब तक रखा है ये? बताइए फ्रेंड, ये जो टारगेट रखा है आपका, ये रखा है आपका 2025 तक। थोड़ा इसका हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD हैज़ फॉर्मुलेटेड ड्राफ्ट डिफेंस एंड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 टू अचीव टर्नओवर कितनी है उनका? 1,75,000 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेट अब मतलब कि आपका $25 बिलियन। ओके, इंक्लूड एक्सपोर्ट टू 35 करोड़ यानी कि $5 बिलियन इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विस बाय 2025। And who among the following has been selected as the new CEO of the HDFC बैंक? तो HDFC बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया है? बताइए फ्रेंड्स, इनमें से किसको चुना गया है? वो चुना गया है आपका शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन शोन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो मोहम्मद इरफान हाल ही में किस देश के न्यू प्रेसिडेंट की शपथ ली है उन्होंने? राष्ट्रपति की वो ली है उन्होंने गुआना। क्वेश्चन नंबर 35, एक महीने तक चलने वाला ई रक्षाबंधन आभासी शहर साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बताइए किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, गुआना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुआना के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? वह हैं आपके मार्क फिलिप्स। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय खिलाड़ी एन विश्वेश भृंगुभूषी की जीवनी एक विश्वेश कोड 2 विन शीर्षक से निरुपा यादव द्वारा लिखी गई है। तो ये विश्वेश का संबंध किस खेल से है? बताइए। हाल ही में तो आपको पता है एक बायोग्राफी लिखी गई है इंडियन प्लेयर जो हमारे विश्वेश भृगुवंशी, जिनका टाइटल है विशेष कोड 2 विन, हैज़ बीन रिटन बाय द निरुपा यादव द्वारा लिखी गई है। तो वो विश्वेश जो हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं ये बताना है आपको। वो करते हैं आपके बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 38, द थंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रमोट गोल्फ टूरिज्म इन इंडिया? बताइए कौन सी स्टेट है जिसने भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक थंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना शुरू की है? वो की है आपका मिजोरम ने, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है। नेम द organization which organized international webinar on the theme of Lokmanya Tilak Swaraj to Self-Reliant India in New Delhi। मतलब उस संगठन का नाम बताइए जिसने दिल्ली में लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत की थीम अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का योजना क्या है? बताइए किसने किया ये क्या है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। Now question number 40, India Railway installed automatic lighting system at 3 railway station in which state? बताइए कौन सी स्टेट ने 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है?
कौन सी स्टेट है वो, बताइए फ्रेंड। वो स्टेट है आपकी मध्य प्रदेश। ना क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट। तो इंडिया की रैंक क्या है आपकी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में 2020 में, जो इंडिया की रैंक है वो है आपकी 4th रैंक। ना क्वेश्चन नंबर 42, हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व एनुअली डे ऑन विच डेट। तो हिरोशिमा जो अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक, ये कौन सी डेट को हुआ था, कब बनाया था ये हुआ था आपका फ्रेंड्स 6 अगस्त को। ओके, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हिरोशिमा 6 अगस्त को हर साल 1945 में उस दिन को मनाने के लिए होता है जब जापानी शहर हिरोशिमा 6 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। उसके कुछ दिनों बाद आपका नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ओके, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पेपर में आगे बार पूछा जाता है। आपका 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा में अटैक हुआ था और 9 अगस्त को आपका जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था आपका नागासाकी में। Which of these bank has launched the AI powered artificial voice BOT name EXA। बताइए किस बैंक ने कराया। जैसे नाम से पता है आपको, एक्सा यानी कि एक्सिस बैंक ने। ना क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020। कौन है आपका हाईएस्ट कंट्री, वो है वैसे पता है आपको कौन सी है आपकी, वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट। ना क्वेश्चन नंबर 45, ई ज्ञान मित्रा इज़ ए मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दिस रीजन। तो ई ज्ञान मित्र ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप है, इनमें से किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, मतलब किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, वो किया गया है आपका दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी स्टेट डैश यूटीज हैव जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इवन एज ऑन अगस्त 5, 2020। तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इवन 5 अगस्त 2020 तक कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है, बताएं कितने राज्यों में ये हो गया है आपका, 7 टोटल मिलाने के बाद 32। ना क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, बताइए किसने बनाई है फ्रेंड्स। ये बनाई है आपकी एज यूजुअल उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 48, नॉर्थर्न रेलवे फर्स्ट व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन रन फ्रॉम दिल्ली टू विच स्टेट। तो उत्तर रेलवे की पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दिल्ली से किस राज्य तक चलेगी, बताइए दिल्ली से किस राज्य तक चलेगी ट्रेन, ये चलेगी आपकी त्रिपुरा तक, दिल्ली से लेके त्रिपुरा तक चलेगी आपकी। ओके, जैसे कि थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर रेलवे जैसे स्टार्ट करा आपका त्रिपुरा के आपके जिरनिया के लिए दिल्ली के किशनगंज से अपनी पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ओके, ये छोटे व्यापारियों को कम समय में आने वाले कार्गो को स्थानांतरित करने में मदद करेगा और लागत प्रभावी, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन होगा। ट्रेन में आपके 46 वैगन होंगे और यह एक एक्सप्रेस सेवा है जहां टुकड़ा भोजन स्टॉक कम से कम समय में अतिगंत तक पहुंचा जाएगा, मतलब कम से कम समय तक जो भी आपका फूड, ये जो सामान होता है, जो छोटे छोटे स्मॉल कार्य वो हैं व्यापारी, उनके लिए बहुत जल्दी तक पहुंचाया जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए केंद्र और राज्य योजनाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र परिहार पैचन पैटर्स लॉन्च किया है, पैशन पैटर्स लॉन्च किया है, किसने कराए, ये किया है आपका हरियाणा ने।
ना क्वेश्चन नंबर 50, किस देश ने 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की योजना बनाई? ये बनाई है आपकी यूनाइटेड किंगडम ने। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्लान्स टू रिक्वायर फेसबुक एंड गूगल टू पे फॉर न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइडेड बाय मीडिया कंपनीज। मीडिया कंपनी द्वारा प्रदान की गई समाचार सामग्री के भुगतान के लिए फेसबुक और गूगल की आवश्यकता वाले विश्व के पहले देश का पता लगाएं। बताइए कौन सा देश है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB इंडियन स्कूल बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब किस स्टेट ने किया है ISB के साथ? ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश ने। ओके, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यों में विभिन्न आर्थिक विभागों के साथ काम करने के लिए हैदराबाद स्थित, जो हैदराबाद में आपका इंडियन स्कूल बिजनेस है, के साथ एक आर्थिक विकास बोर्ड के माध्यम से वस्तु समझौता पर आपके साइन किए हैं। ओके, और आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार निर्णय को चलाने के लिए एक GOAP ISB पॉलिसी लैब नामक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ओके, जो कि इसके नाम से होगी GOAP, मैंने गो आंध्र प्रदेश ISB पॉलिसी लैब के नाम से। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 53, खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग KVIC सरसों के तेल की आपूर्ति करने के लिए किस केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किसके साथ किए हैं? ये किए हैं आपके इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP। ना क्वेश्चन नंबर 54, नेम द इंस्टीट्यूट विच डेवलप्ड इन नो टच एंड पेनलेस डिवाइस पेन AJO न्यू फॉर नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न्स। बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट है वो जिसने AJO न्यू नाम का एक बिना स्पर्श और दर्द रहित उपकरण विकसित किया, मतलब नो टच और पेनलेस। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है? वो है आपका SN बोस नेशनल सेंटर बेसिक साइंसेस। ओके, सो आपके ये टॉप 50+ आपके जो फर्स्ट वीक का क्वेश्चन थे ये थे। आप इसको पूरा देख लें, जो भी क्वेश्चन है आपको नोट करना नोट कर लें। ओके, इससे बाहर आपका पूरे अगस्त जो अगस्त के आपके पूरे वीकली के जो टॉप 50+ क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा पढ़ने को आपको ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन दबाएँ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। ओके, सो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज लिंक है जहाँ पे मैं आप कोई भी क्वारी जो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम पेज है जहाँ पे मैं वीडियो की जो वीडियो बनाता हूँ, जो उसके PDF प्रोवाइड करता हूँ। ओके, जो भी और प्रीवियस क्वेश्चन हो या आपके और जो भी नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी क्वारीज होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, मैं सबकी जो PDF आपको टेलीग्राम पर डालते रहता हूँ और FB पर डालते रहता हूँ। तो आप मेरे को दोनों पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।